का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो दर्शन करने गई हूँ वहीं का है, तो आप लोग फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। जय बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ भी लिखिएगा। और बहुत बारिश हो रही थी, इस बीच हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, तो फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह का 5:45 होने वाला है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आज जो मैं रेडी हुई हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज हम लोगों को मुंबई को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। और अभी सवेरे सवेरे हेयर वॉश की हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश में गीले हो गए थे। रेनकोट पहने थे, लेकिन जैसे बारिश सब रुक जाती थी तो फिर रेनकोट उतार देते थे, तो उसके बाद फिर बारिश का पानी वाला गीला होना, फिर उसके बाद जब तक हेयर वॉश नहीं करो तो फिर अजीब स्मेल जैसे आने लगता है। तो वैसे स्मेल आ नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले मैं वॉश कर ली, नहीं करती तो फिर हो सकता था वॉश स्मेल आने लगता। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं जो ड्रेस पहनी हूँ, और उसके बाद फिर निकलेंगे, वो दिखाएंगे। अभी भी एकदम अंधेरा सा ही है, इतना टाइम हम लोग के यहाँ उजाला हो जाता है ना। पूरा अंधेरा दिख रहा है, बाहर बारिश हो रही है, लग रहा है एकदम शीशा में पानी पानी दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इसमें फुल ड्रेस, इसमें पैंट टाइप से है, देख सकते हैं ये पैंट है और ये कुर्ती है। नज़दीक जाके इसका नेक, और वैसे पूरा ये कुर्ती में ये जो ये ऐसे ऐसे ये सब जो बना हुआ ऑरेंज ऑरेंज कलर का जो ये बूटा जैसे है, ये धागा का और सीक्वेंस, बड़ा वाला सीक्वेंस का काम है। 3 सीक्वेंस नीचे से, ऊपर से धागा का ये वर्क है। ये रहा मेरा ड्रेस, ये है सिंपल सा पैंट जो होता है वो है। और उसके बाद फिर ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये धागा है, नीचे सीक्वेंस का वर्क है। और ये जो है ना ओरिजिनल मिरर का है, यहाँ पे जो बना हुआ है ओरिजिनल मिरर और धागा से वर्क किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तो ये गोटापत्ती का है, ये भी साइड साइड से गोटापत्ती का है। ये एक टैसल लगा हुआ है, और ये कट वर्क जैसे करके गोटापत्ती का है। और ये यहाँ पे ये जो बूटा दिख रहा है, ये बनारसी में जैसे विंग किया रहता है ना, ये सब जो दिख रहा है सेल्फ वर्क टाइप से दिख रहा है। तो ये बनारसी साड़ी सब में जैसे रहता है ना, उसी तरीके से क्या हुआ है। और ये गला कुछ इस तरीके से सीधे, और यहाँ पे ये ऐसे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल मिरर का है। और दुपट्टा बांधनी का है, और दुपट्टे में भी चारों तरफ से देख सकते हैं, दुपट्टे में भी चारों तरफ से ये गोटापत्ती का ये किया हुआ टसल लगा हुआ है। दूर से एक बार फुल लुक दिखा देती हूँ मैं। बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का देख सकते हैं 6 बजने वाला है, 6 भी बजाने है, लेकिन फिर भी यहाँ का मतलब कि यहाँ अभी तो उजाला नहीं हुआ। वहाँ रेडिसन ब्लू लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये बारिश हो रही है ना, इस वजह से ये पूरा ना लाइट की वजह से ऐसे है। तो अभी जब तक बिलिंग हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और यहाँ का जो लॉन्च का एम्बियंस है कुछ इस तरीके से है। उधर से लिफ्ट था, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ रहा है। वहाँ लगता है इधर से जिब्रा लॉन्च, क्या आपसे गिरा होगा, देखिए तो रूमाल आपका है नहीं, तो अपना नहीं है, कलर वैसा ही लगा इसलिए बोले। अब हम लोग यहाँ से होटल से चेकआउट कर चुके हैं, मुंबई के होटल से। यही होटल था यहाँ हम लोग जहाँ रुके थे, एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक था। मेरे इससे पहले जो भी ब्लॉग गए हैं उसमें आप लोगों को मैं बताई ही हूँ कि एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। बस एयरपोर्ट से बाहर निकलने का देरी था, और बहुत नज़दीक में होटल मिरेज करके होटल था, उसी में हम लोग रुके थे। होटल बहुत अच्छा था, मैं तो होटल का टूर करवा ही थी आप लोगों को, सब कुछ अच्छा था।
और लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो यहाँ से हम लोग अब निकल गए हैं, यहाँ से अब चल रहे हैं बाबा त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के लिए। चलिए आप लोग भी साथ में चलिए और आप लोग बने रहिएगा साथ में, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी कोई भी तीर्थ स्थान का तो मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा होगा कि कोई भी तीर्थ स्थान का दर्शन उसको पसंद नहीं होगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे दर्शन करके भी बहुत सुकून मिला। तो आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिएगा। तो मैं जब मुंबई से निकली उसके बाद फिर फ़ोन बंद करके रख दी थी, क्योंकि हम लोग को तो बहुत टाइम लगा था, मतलब कि 2-2.5 घंटा करीब लगा था हम लोग को मुंबई से यहाँ त्र्यंबकेश्वर बाबा जी के पास पहुँचने में। तो जहाँ जहाँ कुछ अच्छा दिख रहा था, मुझे नेचुरल सीन लग रहा था, और थोड़ा बहुत करके मैं रास्ते का भी रिकॉर्ड करते हुए गई हूँ कि ये सब यादें बन के रह जाती है ना, तो अच्छा लगता है। और ब्लॉग में भी ये सब देखने में बढ़िया लगता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ जो कि हमेशा बाहर का दिखाऊंगी, लेकिन जब कभी निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा बाहर का भी रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और याद भी बनी रहती है। और नेचुरल सीन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इधर ना नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखी थी मुझे रोड से, जब मतलब जब मुंबई से बाहर हो रहे थे, मुंबई से निकल रहे थे, उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा पहाड़ी सब दिख रही थी। और अभी जो बारिश का टाइम है तो इस वजह से बादल भी बहुत ज़्यादा था, तो पहाड़ी से जो बादल सब था उस सब भी बहुत ज़्यादा। और सामने देख ही सकते हैं आप लोग कि विजिबिलिटी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो। यही बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत भयंकर लो है। जब मैं नीचे कर देती थी ना शीशा, तो थोड़ा सा जो भी रिकॉर्ड करती थी थोड़ा क्लियर आता था। शीशा नीचे बार बार करने में नहीं होता, क्योंकि शीशा नीचे जब ही करती थी कि बारिश तेज़ जब होती थी तो फिर अंदर भी पानी आने लगता था, जिस वजह से कि मैं खुद भीगती थी और सीट भी गीला हो जाता था, तो जो कि अच्छा नहीं लगता था। यहाँ से नागपुर कितना 724 किलोमीटर दिखाया। नागपुर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। नागपुर तो बिलासपुर से नज़दीक है। बिलासपुर से शायद मतलब कि बिलासपुर से ट्रेन जाती है ना सवेरे सवेरे, वंदे भारत जो चलती है, तो डायरेक्ट बिलासपुर से नागपुर की ही है। वो शायद मुझे लगता है शायद 12 घंटा लगता है शायद, वैसे हो सकता है, मुझे उतना आइडिया नहीं होगा। अभी देख सकते हैं शीशा बंद में की हूँ तो कैसे लग रहा। तो मैं सोचे मतलब बैक कैमरे से कर रही हूँ तो बस बाहर का ही थोड़ा आ रहा है, तो सोचे थोड़ा सा फ्रंट का भी कर लेती हूँ, जिसमें कि मैं भी आ जाऊँ, मैं भी अपना थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा तो मेकअप कुछ नहीं रहता है कि ये लुक वो लुक, बस मेरा कपड़ा चेंज रहता है, बस उतना ही रहता है। मेरा मेकअप एज यूजुअल डेली का वैसे ही रहता है, बस सीरम लगाओ, क्रीम लगाओ, लिपस्टिक, सिंदूर बिंदी, बस इतना ही रहता है। सिंदूर बिंदी तो मेकअप में काउंट नहीं करती हूँ, ये तो मतलब कि जो भी मैरिड रहती है, जो मतलब बहुत लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लगाते हैं उनके लिए तो वो मस्ट हो जाता है डेली का लगाना। और यहाँ से अब टनल शुरू हो गया है। टनल ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन ये टनल इधर देखिए वाटरफॉल बहुत ज़्यादा, हम लोगों को ना रास्ते में इतना ज़्यादा वाटरफॉल मिला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल मिला। लेकिन वही है, उतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की। जब शीशा नीचे करते थे तो कभी कभी रिकॉर्ड कर लेती थी, शीशा सब लगा रहता था, फिर मैं उतना रिकॉर्ड नहीं करती थी, क्योंकि रिकॉर्ड मतलब नेचुरल सीन जो था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था एकदम, मतलब जैसा सीनरी में देखने को मिलता है ना, वो सामने से जब फील आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जगह जगह वाटरफॉल, इतना ज़्यादा वाटरफॉल था ना, उतना तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं की हूँ जितना रिकॉर्ड, मतलब कि अगर उतना ज़्यादा रिकॉर्ड करती तो फिर पता चलता क्या 2-2.5 घंटा जितना हम लोग को लगा उतना वहाँ पहुँचने में, उतना टाइम का ब्लॉग रहता, और उसके बाद फिर उसको काटते पिटते रहते। अभी तो मैं फिर भी फास्ट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर भी 19-20 मिनट का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर उतना ज़्यादा रिकॉर्ड करती, और उतना ज़्यादा ऐसा भी था कि सवेरे सवेरे निकलने के बाद फिर उतना रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं हुआ, मैं रिकॉर्ड भी नहीं की थी, उतना थोड़ा बहुत ही की थी जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मतलब सवेरे सवेरे जब उठो ना, उसके बाद फिर कहीं मतलब मैं तो सवेरे ही डेली उठती हूँ, 5-5:30 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी उतना सवेरे उठ के फिर रेडी वेडी होकर फिर बाहर निकलना हो ना, तो थोड़ा सा। और अभी मतलब कि जैसे वहाँ हुआ था तो वहाँ हम लोग को बाहर ही मतलब कि जाना आना लगा हुआ था, तो फिर थोड़ा थकावट ज़्यादा लग गया था। यहाँ देख सकते हैं कितना बादल एकदम लग रहा है, नज़दीक से उड़ रहा है, दिख रहा है ना। और पहाड़ी जो भी वाइट मतलब कि धारी टाइप से देखेगा ना, वो सारा का सारा वही वाटरफॉल ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जैसे कि मतलब कि मन हो रहा था ना कि कितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन वही है कि मेरा फ़ोन भी ना, मतलब कि जबकि मेरा फ़ोन बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मेरा फ़ोन भी तुरंत से मतलब लगेगा कि तुरंत पता नहीं लगा मेमोरी फुल। अचानक से बहुत सारा वीडियो मेरा इधर हुआ है मई के टाइम में, अचानक से गायब हो गया, उसके बाद फिर मिला भी नहीं, और थोड़ा सा फिर मेमोरी भी मतलब स्पेस खाली हो गया, लेकिन वो वीडियो सब कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं ढूंढते रह गई कि शेयर करना है मुझे, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। और अभी भी फिर और ओवर हीट होने लगता है, मतलब थोड़ा देर भी कुछ करो रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा ओवर हीट करके देखना। ये पूरा लग रहा है ना जैसे कि शिवलिंग ही है, मतलब ये पहाड़ी का जो ये आकार है, आकृति पूरा लग रहा है जैसे कि भोलेनाथ जी का शिवलिंग है।
मतलब इधर बहुत ज़्यादा अच्छा, कहीं भी निकलो जब नेचुरल ब्यूटी दिखे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग को ऐसा था ना, जैसे ये रहता कि दर्शन करने के बाद रिटर्न हो रहे हैं, तब तो फिर थोड़ा उतर के फ़ोटो वोटो भी लेने में बनता। लेकिन हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि कितना जल्दी पहुँचे। और हम लोग का एक इसी दिन का सेम डे का प्लान था कि यहाँ से फिर घृष्णेश्वर भी दर्शन करना। सोमवार था तो सोचे थे मतलब अगर 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएगा तो फिर सोमवार को 2 ज्योतिर्लिंग कर लेंगे। इसलिए हम लोग कहीं नहीं रुके थे। इधर धान रोपनी चल रहा है। धान रोपनी हम लोग क्या बोलते हैं, धान का खेती का। कहीं कहीं वो धान एक साथ जो बहुत सारा था वो धान का बीज का वो था, और उसी में से निकाल के फिर अलग अलग खेत में पूरा कीचड़ करके उसके बाद फिर धान लगाया जाता है। और वहाँ फिर दूर में दिख रहा है वो भी वाटरफॉल ही है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर की हूँ। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, अब पता नहीं आप लोगों को दिखाया कि नहीं, देखा था कि कितना बहुत मतलब नज़दीक पहुँच गए हैं। जब वो कहीं के लिए निकलो, अब वहाँ पहुँचने से पहले का जैसे बोर्ड देखे 2-3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर इतना भी दिखता है ना, तो फिर लगता है अब तो पहुँच गए। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। नहीं तो इतना दूर, मतलब ये तो शायद 250-300 किलोमीटर के आसपास शायद था। हाँ 250 तो था ही, 300 था या नहीं, लेकिन 250 तो था ही। और उतना किलोमीटर फिर तो बहुत ज़्यादा होता है ना। और जब उतना पूरा रास्ता तय करके आप पहुंच जाओ, वहाँ ऊपर जो पहाड़ी पे त्रिशूल दिख रहा है, तो मुझे लगा था ना, मैं ड्राइवर अंकल से पूछी थी कि वही है, ये देख सकते हैं, ये जो गेट दिख रहा है ये वही त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने के लिए यहाँ से गेट है। लेकिन यहाँ पुलिस सब खड़ी थी और वो पुलिस सब गाड़ी मोड़ के बोली उधर से घूम के जाने के लिए, और उधर थोड़ा सा रोड टूटा टाइप से था तो उस साइड से हम लोग को जाना पड़ा। तो यहाँ से सीधे अंदर चले जाते तो फिर थोड़ा नज़दीक। फिर हम लोग उधर से घूम के गए, वहाँ पे फिर हम लोग की गाड़ी पार्किंग में रुक गई। और उसके बाद फिर वहाँ उतरने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी। और ये जो दिख रहा है ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वहाँ लिखा हुआ था अन्नपूर्णा माता मंदिर, इसलिए मुझे पता है। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गए फूल लेने के लिए। जब गए तो फिर फूल वाली बोली क्या ना, जो पास लेके जाओगे तो फिर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दूसरी जगह भी निकलना था, इसलिए हम लोग सोचे थे जितना जल्दी दर्शन हो जाए। तो हम लोग लेने गए पास, तो जहाँ हम लोग पास लेने गए फूल लेने के बाद फूल वहीं रख के फिर चले गए पास लेने के लिए। तो वहाँ से करीब 10 मिनट लगा, 10-12 मिनट लगा हम लोग को पास लेने गए। और आए मतलब छाता लेके गए थे लेकिन फिर भी भीग गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ आया तो इधर मतलब पास लेके इधर से आया ना, इसलिए रास्ता खाली खाली आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, नहीं तो उधर से तो बहुत लोग थे। पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर हम लोग। तेज़ बारिश हो रही है ना, मतलब मुंबई से ही बारिश छोड़ी नहीं है हम लोग। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहुँच गए हैं हम लोग त्र्यंबकेश्वर। और बारिश एकदम पूरा बिल्कुल भी छोड़ने का नाम नहीं दे रही है। चलिए फाइनली बाबा का बुलावा आया, लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग को आगे भी जाना है, इसलिए हम लोग टिकट लेके तब आए हैं। तब फिर इधर खाली लग रहा है, उधर लाइन लंबा लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ नीचे पानी पानी पूरा, ये रहे बाबा, और वहाँ लाइन देख सकते हैं उधर। ओम नमः शिवाय। ये बारिश की वजह से लग रहा है यहाँ जो लाइव चलता है वो सभी नो लिंक कर रखा है। गए ये यहाँ से आप लोग दर्शन कर लीजिए। शीर्ष का दर्शन करना बहुत बड़ा ये भाग्य की बात होती है। तो यहाँ से हो रहा है शीर्ष का दर्शन, आप लोग कीजिए। ये बारिश की वजह से यहाँ विजिबिलिटी उतना ज़्यादा ये नहीं है, इस वजह से। नहीं तो हम लोग अच्छे से आप लोग को दर्शन करवा रहे हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय।
अब यहाँ से बाबा के गर्भगृह के एकदम नज़दीक आ गए हैं, तो दूर से मैं थोड़ा थोड़ा की थी और ज़्यादा नहीं की थी। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैं देखी सामने मतलब फ़ोन तो अलाउ नहीं था, लेकिन बहुत लोग निकाले हुए थे, मैं सोची थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ। तो गर्भगृह के पास जब दर्शन की हूँ तो उस समय तो फ़ोन मतलब बंद, वहाँ पुलिस वुलिस था, तो मैं पहले ही फ़ोन अपना पर्स में रख ली थी। लेकिन यहाँ से आप लोग ये गर्भगृह से जस्ट मतलब कि पहले ये जो वहाँ उधर वहाँ जो दिख रहा है लिखा हुआ हर हर करके महादेव करके, वो गर्भगृह का गेट है। वहाँ अंदर नहीं जाते, वहीं से प्रणाम करके बाहर निकल जाते हैं। ये जो लाइव में चल रहा है वहाँ से आप लोग दर्शन कर लीजिए। वो ज्योतिर्लिंग ही है, मतलब त्र्यंबकेश्वर महादेव ही है। और इस टाइम जिस टाइम में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ मेरे यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो सकता है बारिश का आवाज़ भी आ रहा हो, तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ ये इस बीच में ना सबको अपना जिसको जो पूजा वूजा करवाना रहता है पंडित लोग से, तो उन सबसे करवाते हैं। और यहाँ पंडित लोग उन लोग का फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे, मैं देखी। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, हो सकता है कि पुलिस कहीं बोले तो अच्छा नहीं लगता है ना, कि बोले उससे अच्छा कि आप पहले ही उसको बंद कर लो। तो यहाँ वो जो दिख रहा है ना हर हर महादेव लिखा हुआ जय जय त्र्यंबकराज, वही गेट है। तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर लीजिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को हमारे साथ इस दर्शन में आप लोगों को कैसा लगा। फिर यहाँ से जब मंदिर से बाहर निकल गए हैं तो मंदिर के प्रांगण में ही है, और यहाँ से मंदिर का ऊपर का त्रिशूल भी दिख रहा है। वो बाबा का ऊपर का शीर्ष जो है वो अच्छे से अब दिख रहा है। और देख सकते हैं बारिश कितना तेज़ हो रही है, तो आप लोग बाहर से मंदिर का दर्शन कर लीजिए। भोलेनाथ जी का तो वहाँ से सामने से जो होता है वहाँ मतलब कि जहाँ अलाउ नहीं हो वहाँ फ़ोन नहीं निकालना चाहिए, तो मैं वहाँ पर रख ली थी। और वहाँ जो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ऊपर से, तो वही वहाँ से दर्शन करने के बाद इसी गेट से निकल के बाहर आने का है। उस साइड से एंट्री है, इस साइड से एग्जिट है। और वहाँ जो एक और गुंबद दिख रहा है वो वहाँ पे शायद नंदी जी थे, और ये 3 है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव से ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का। तो वहाँ एकदम गौर से जो गर्भगृह में जाके वहाँ एकदम अच्छे से देखेगा तो फिर पता चलता है। दूर से देखने में सीधे भोलेनाथ जी दिखे और अच्छे से दर्शन हो गया, तो वही मैं दर्शन की और आप लोगों को लाइव के थ्रू करवाई। यहाँ पे अभी देख सकते हैं हम लोग का दर्शन कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद जस्ट ये वीआईपी कोई आए हैं जिस वजह से दर्शन का लाइन रुक गई। आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, पताका उधर है। उधर ध्यान मंडप करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान तो कोई नहीं कर रहा है, बस सीधे सब बैठा हुआ है। यहाँ जो है वो वहाँ पे नंदी जी थे, और इधर से पूरा मंदिर एक साथ कवर हो रहा है। इधर ये ध्यान मंडप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान कोई नहीं कर रहा है, बस सीधे सब। उधर लाइन लगा हुआ, अभी वीआईपी कोई आए हैं उनका पूजा चल रहा है, इसलिए अब सारे लाइन को रोक दिया गया। हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से, मतलब गर्भगृह में, मतलब एकदम गर्भगृह के पास भगवान जी को नहीं छूने दिया गया, लेकिन गर्भगृह के एकदम पास हम लोग जाके दर्शन करके आए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। बारिश देख सकते हैं कितना अच्छे से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का की नाम ही नहीं ले रही है। एक साथ ये पूरा कैप्चर हो गया इसमें। दर्शन सब अच्छे से हो गया, आप लोगों को भी करवाई हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और मतलब बाबा का बहुत ज़्यादा कृपा था कि हम लोगों को मतलब कि इतना मतलब मुश्किल ये था, मतलब बारिश वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा कठिनाई जैसे लग रहा था कि दर्शन कैसे होगा नहीं होगा, और यहाँ पे कुछ हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, दर्शन सब हो गया, और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, आगे चलेंगे कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए। तो सोमवार है और ये ब्लॉग है 6 जुलाई का। हाँ 6 जुलाई का है। मैं उतना जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ऐसा है कि वहाँ से आई हूँ, उसके बाद इतना ज़्यादा थकावट लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।